नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 8 जब पेड़ भी चलते होते का एक नवाचार मेडिटेशन का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए नवाचार का सार समझते हैं। इस कविता में पेड़ों के महत्व और बाल कल्पना को साकार किया गया है। बच्चे कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ भी उनके समान गतिमान होते तो कितना अच्छा होता। वे उनको जहां मन करता ले जाते, जब मन करता उनका उपयोग करते। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता के रूप में यह कहा जा सकता है कि मेडिटेशन के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट पर छात्रों का ध्यान केंद्रित कराना व पढ़ाए जाने वाले विषय से उनका संबंध स्थापित कराना तथा स्व अन्वेषण और कल्पनाशीलता से बेहतर समझ विकसित करना है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार की सहायता से पाठ में मौजूद अवधारणा जैसे कि निर्माण और व्याख्या के लिए पेड़ के महत्व, विलोम शब्दों, संज्ञा, क्रिया, सृजनात्मक लेखन, शब्दावली आदि की कक्षा में मेडिटेशन के माध्यम से समझ विकसित की जा सकती है। निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार में मेडिटेशन के माध्यम से छात्रों की कल्पनाशीलता द्वारा संज्ञा, क्रिया, विलोम शब्दों का ध्यान कराया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक छात्रों को आंख बंद करके लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद शिक्षक चर्चा के द्वारा छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे क्या आपने कभी उड़ने वाला पेड़ देखा है? बच्चे संभावित उत्तर में कहते हैं नहीं। अब शिक्षक इसी ध्यान मुद्रा में बच्चों से पूछते हैं, मान लीजिए आप एक उड़ने वाला पेड़ हो और उड़कर किसी मनपसंद जगह जा रहे हो। शिक्षक यहाँ पर यह भी ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चों की आंखें बंद हैं। कुछ देर के उपरांत शिक्षक बच्चों से धीरे धीरे आंखें खोलने को कहते हैं तथा कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे अब आप बताइए आप उड़कर कहाँ गए थे? वो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं पहाड़, समुद्र, अंतरिक्ष इत्यादि। सभी बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी विनम्रता पूर्वक देते हैं। शिक्षक श्याम पट पर उपरोक्त जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को लिखकर एक मजेदार कविता बनाकर आरोह अवरोह का ज्ञान कराते हुए अभिनय द्वारा कविता को सुनाते हैं, जैसे उड़ने वाला पेड़ जो मैं होता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ झट पार कर जाता, बड़े बड़े समुद्रों को भी चुटकियों में लांग जाता, ताजमहल, कुतुब मीनार, अंतरिक्ष की सैर कराता। इस प्रकार से शिक्षक हाथ को ऊपर करके बताते हैं, उड़ने वाला पेड़ जो मैं होता, दुनिया में खुशियां फैलाता। शिक्षक दोनों हाथों को पंख की तरफ फैलाते हुए मुस्कुराते हुए लय में इस कविता को बच्चों को सुनाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के अगले क्रम में शिक्षक सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से संज्ञा, क्रिया तथा विलोम शब्दों के कॉन्सेप्ट की जानकारी छात्रों को देते हैं। जैसे शिक्षक कविता में स्थान के नाम कौन कौन से शब्द हैं पूछते हैं। संभावित उत्तर में बच्चे पहाड़, समुद्र, अंतरिक्ष आदि बताते हैं। इनके अतिरिक्त और कौन कौन से नाम हैं? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, पेड़ आदि। शिक्षक पूछते हैं कि आप सबके भी क्या नाम हैं? संभावित उत्तर में बच्चे राम, मोहन, सोहन, सुनीता, राधा इत्यादि बताते हैं। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता के साथ देते हैं। अब शिक्षक बताते हैं कि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम का बोध कराते हैं। इसी प्रकार शिक्षक क्रिया, विलोम शब्दों की जानकारी भी छात्रों को देते हैं। अंत में शिक्षक चर्चा के आधार पर छात्रों को बताते हैं कि आज हमने ध्यान विधि के द्वारा कविता व उसके कॉन्सेप्ट की समझ को विकसित किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह नवाचार सीखने के विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि कविता कहना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, भाषा, संज्ञा, क्रिया, विलोम शब्दों आदि से स्व अन्वेषण व कल्पनाशीलता से
अपनी समझ को विकसित करते हैं। साथ ही अवलोकन क्षमता का भी विकास होता है। यह नवाचार एनसीएफ 2005 के सभी उद्देश्यों को पूरा करता है, साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी लाभकारी है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड भी जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।